तो अब हम ऑप्थेलेमिक आर्टरी की मस्कुलर ब्रांच डिस्कस करते हैं। जो हमारी ऑप्थेलेमिक आर्टरी होती है ना यार, ऑप्थेलेमिक आर्टरी से एक ब्रांच हमने अभी तक देखी कि हमने 4-5 ब्रांचेस को फोकस करा। अगली जो ब्रांच होगी वो हमारी होगी मस्कुलर आर्टरी, इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर आर्टरी। और जो मस्कुलर आर्टरी होती है ना यार, ये मस्कुलर आर्टरी बेसिकली आपकी सप्लाई करती है आई बॉल की मसल्स को। ये आई बॉल की मसल्स को सप्लाई करने के साथ साथ एक ब्रांच देती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सीलियरी आर्टरी। नाउ दिस एंटीरियर सीलियरी आर्टरी, ये आपका क्या है, ये आपकी सीलियरी बॉडी होती है और ये आपका डायफ्राम होता है, आइरिस, ठीक है ना। तो बेसिकली वो आइरिस अगर आप देखोगे तो आइरिस इस तरह से होता है। तो आइरिस का मेजर आर्टीरियल सर्कल में यू कैन से जो आपकी सीलियरी बॉडी है उसका एंटीरियर पार्ट या अपर पार्ट आप बोल सकते हो कि एंटीरियर सीलियरी आर्टरी सप्लाई करती है। So this is one branch which is coming from the muscular artery। और muscular artery किसकी ब्रांच है, ऑप्थेलेमिक आर्टरी। अब और कौन सी ब्रांच हमें डिस्कस करनी है, ये एक निकली एंटीरियर सीलियरी आर्टरी, दूसरी होती है पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, ठीक है ना। जो पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी है, पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी होती है दो। पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी एक्चुअली ब्रॉडली होती है हमारी, एक होती है लॉन्ग सीलियरी आर्टरी और एक होती है शॉर्ट सीलियरी आर्टरी। दोनों की दोनों कहाँ पास होती हैं, दोनों की दोनों पास होती हैं, ये बेसिकली स्क्लेरा को पेनिट्रेट करती हैं। और स्क्लेरा को पेनिट्रेट करते हुए ये आपका कोरोइड है, ये आपका कोरोइड है और ये है आपका स्क्लेरा, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी और शॉर्ट सिलियरी आर्टरी है, जो पोस्टीरियर लॉन्ग सिलियरी आर्टरी है वो भी इन दोनों लेयर्स के बीच में से मूव करती है। प्लस ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है हमारी सिलियरी बॉडी और वही आइरिस के डायफ्राम तक, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्ग सिलियरी आर्टरी है। जबकि जो शॉर्ट सिलियरी आर्टरी है ना, शॉर्ट सिलियरी आर्टरी क्या करती है, बेसिकली कोरोइड के अंदर कैपिलरी नेटवर्क को मेजर जो सप्लाई होती है। कोरोइड क्या है एक्चुअली, जो आपका आई बॉल का यूवियल ट्रैक्ट होता है, मतलब जो आई बॉल का वैस्कुलर लेयर होती है, उस वैस्कुलर लेयर को जो मेजर सप्लाई प्रोवाइड कर रही है, उसमें काफ़ी सारी कैपिलरीज होती है। जैसे ये आपकी आई बॉल होती है ना यार, तो ये कहाँ आई बॉल लग रही है, ये आपकी आई बॉल जो होती है ना, इसमें आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इनर वैस्कुलर लेयर होती है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इनर वैस्कुलर लेयर और अंदर आपकी तीसरी लेयर होती है। तो बेसिकली जो सेकेंड लेयर होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट का जो आगे का पार्ट होता है ना, वो बनाता है हमारा सीलियरी बॉडी और ये आइरिस, मतलब आर्टीरियल सप्लाई वो कंट्रोल करता है। और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है, ये सारा का सारा, दैट इज़ योर यूवियल ट्रैक्ट का, ये बोलते हैं हम कोरोइड। तो जो हमारी लॉन्ग सीलियरी आर्टरी होती है, जैसे ये मेरा है कोरोइड, ठीक है, ये आपका आगे का आया सीलियरी बॉडी प्लस ये हल्का छोटा सा आई एम ड्राइंग आइरिस, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन डायग्राम है मियरली टू एक्सप्लेन। तो जो लॉन्ग सीलियरी आर्टरी है ना, वो तो यहाँ तक आती है, ये तीसरी लेयर है आपकी, आप ये कहो कि ये तीसरी स्क्लेरा है, ब्लू आपकी स्क्लेरा है, ये आपकी स्क्लेरा हो गई, ठीक है, ये आपकी कोरोइड हो गई, ये आपकी सीलियरी बॉडी हो गई और ये छोटा वाला पार्ट आपका ये आइरिस हो गया। तो बेसिकली जो लॉन्ग सीलियरी आर्टरी होती है ना, वो तो पीछे से कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में, स्क्लेरा को पहले पेनिट्रेट करते हुए कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में मूव करती है और सीलियरी बॉडी तक आती है। जो हमने पहले पढ़ा कि मेजर आर्टीरियल सर्कल ऑफ आइरिस है, उसमें एंटीरियर सीलियरी आर्टरी के साथ साथ पोस्टीरियर लॉन्ग सीलियरी आर्टरी का कंट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरी है वो यहाँ मूव करती है और आगे नहीं जाती, बेसिकली कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में मूव करते हुए कोरोइडल कैपिलरीज को मेजर सप्लाई प्रोवाइड करती है। प्लस हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी न्यूरोनल लेयर ऑफ रेटिना को सप्लाई प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर जो पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरी है वो रॉड एंड कोन सेल्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है ना। वो किसको सप्लाई करती है, रॉड एंड कोन सेल्स को भी सप्लाई करती है। तो बेसिकली पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी में दो होती हैं, एक होती है लॉन्ग पोस्टीरियर लॉन्ग सीलियरी आर्टरी और एक होती है पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरी। पोस्टीरियर लॉन्ग सीलियरी आर्टरी कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में मूव करते हुए जाती है, सप्लाई करती है एंटीरियर सर्कल, एंटीरियर मेजर सर्कल ऑफ आइरिस। और उसके बाद में जो पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरी है, ये बेसिकली दो होती है, ये 10 to 15 होती है, लेकिन एस्टिमेटेड 7 लेते हैं इसका। तो ये जो ब्रांचेस है हमारी पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरी, ये शॉर्ट सीलियरी आर्टरी
कहाँ जाती हैं, ये कोरॉइड और स्क्लेरा के बीच में मूव करती हैं और मूव करते हुए यहाँ पर कोरॉइडल कैपिलरीज होती हैं। जो हमारी कोरॉइड लेयर होती है ना, इसके अराउंड इसमें होती है हमारी कोरॉइडल कैपिलरीज, उनको सप्लाई करती हैं, प्लस हमारे रॉड एंड कोन सेल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी। इसके बाद में हमने मीडियल वॉल में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मीडियल वॉल ऑफ आई ऑर्बिट है, उसमें जब हमने पढ़ा कि हमारे 2 फोरामिना भी आते हैं। ठीक है, तो वो 2 फोरामिना कौन से थे, हमारे एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन, उनके थ्रू जाती है हमारी ऑप्थेलमिक आर्टरी की एंटीरियर इथेमॉइड पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी कहाँ से जाएगी, पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन से, और एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी जाती है एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन से। ठीक है, तो ये है और ये है। एक चीज़ इनके रिगार्डिंग आपको और पढ़नी है कि पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन के रिगार्डिंग देखो, मीडियल वॉल में प्रेजेंट है आपका एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन और पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन। एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन के थ्रू जब आपकी एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी जाती है, तो एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी एक मेनिंजियल ब्रांच देगी और एक नेजल ब्रांच देगी, यानी कि नोज की साइड ब्रांच देगी। सिमिलरली पोस्टीरियर इथेमॉइडल जब जाएगी तो वो भी एक ब्रांच मेनिंजियल देती है और एक ब्रांच हमारी नेजल की तरफ यानी कि नोज की तरफ देती है, जो एक फोरामेन से पास होता है। इस तरह से यहाँ एक फोरामेन होता है और ये हमारा, अगर सपोज ये एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी है और ये हमारी पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी है, तो ये एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन है और ये पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामेन है। अगर ये एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामेन है तो ये जाएगा इस तरफ और ये बेसिकली 2 ब्रांचेस देगी, एक देगी आपकी मेनिंजियल ब्रांच और एक फोरामेन से पास होते हुए देगी ये कौन सी ब्रांच, आपकी एक ब्रांच देगी ये नेजल की तरफ। पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी एक मेनिंजियल ब्रांच और दूसरी पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी जो ब्रांच नोज की तरफ देती है, जो ब्रांच नोज की तरफ देती है, पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी की वो ब्रांच अपर पार्ट ऑफ नोज में एक तो सेप्टम को सप्लाई प्रोवाइड करती है प्लस लेटरल वॉल में सप्लाई प्रोवाइड करती है, यानी कि इसको सप्लाई प्रोवाइड करेगी प्लस लेटरल वॉल को। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेटरल वॉल में आपके पास एक स्फीनोपैलेटिनी आर्टरी होती है। स्फीनोपैलेटिनी आर्टरी भी हमारी डिवीजन है मैक्सिलरी आर्टरी की। तो स्फीनोपैलेटिनी आर्टरी, फिर हम वहीं आ गए कि ये जो ब्रांच आ रही है पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी की, ये स्फीनोपैलेटिनी आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस शो करती है और स्फीनोपैलेटिनी आर्टरी के साथ जब उसने एनास्टोमोसिस शो करी तो बेसिकली हम फिर वहीं एनास्टोमोसिस से जुड़ गए कि किस तरह हमारा ये ब्रांच जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही थी, स्फीनोपैलेटिनी जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, घूम फिर के हम वहीं आ गए, फिर से हम ECA और ICA के एनास्टोमोसिस में जुड़ गए। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी आती है, जो हमारी एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी एक नाक की तरफ ब्रांच दे रही है, वो ब्रांच कहाँ होती है, वो ब्रांच बेसिकली इस तरह से सप्लाई करती है। और ये सपोज नाक का इतना हिस्सा बोनी होता है और ये हमारा कार्टिलेजिनस जोन होता है, तो ये यहाँ पर जहाँ पर ये जंक्शन होती है ये बाहर की तरफ मूव कराती है। और यहाँ पर जैसे एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी की ये ब्रांच जो आ रही है नोज़ की तरफ, जैसे ये हिस्सा बोन वाला होता है, ये कार्टिलेज जैसे इनकी जंक्शन पे मूव करती है, ये बाहर की तरफ सप्लाई प्रोवाइड करती है, एक तो कार्टिलेजेस को सप्लाई करने के लिए, प्लस ये एनास्टोमोसिस शो करती है फेशियल आर्टरी के साथ। और जब ये दोबारा फेशियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस शो करेगी तो फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सिस्टम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के सिस्टम से एनास्टोमोसिस शो करता है, ताकि अगर किसी भी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन टिश्यू डैमेज या टिश्यू डिस्ट्रक्शन को कहीं पर भी प्रमोट ना करे। राइट, सो ऑल दीज वर एक्चुअली द ब्रांचेस। और हमने एक ब्रांच और डिस्कस करनी है। विद इन अ वाइल वी कैन डिस्कस दैट हमने ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड बनाया, ये हमारा अपर आईलिड, ये हमारा लोअर आईलिड। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो हमारी लेक्राइमल आर्टरी आ रही है, लेक्राइमल आर्टरी देती है सुपीरियर और इन्फीरियर लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस। ऑप्थेलमिक आर्टरी के मेजर ट्रंक से ये कहाँ से आ रही थी, ये हमारी लेटरल पैल्पेब्रल थी, ये आ रही थी ऑप्थेलमिक आर्टरी से, और ये आ रही थी लेक्राइमल आर्टरी से। लेक्राइमल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेलमिक आर्टरी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ड्रॉ करो कि ये है लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी सुपीरियर और इन्फीरियर, जो आ रही थी लेक्राइमल आर्टरी से, और ये है मेरी और लेक्राइमल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ऑप्थेलमिक आर्टरी की। और ऑप्थेलमिक आर्टरी के मेजर ट्रंक से आ रही हैं सीधी मीडियल पैल्पेब्रल एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर
मीडियल पैल्पेब्रल। तो बेसिकली वी कैन से दैट आई के अराउंड जो ये आपकी आईलिड्स हैं इनके अराउंड जो लेटरल पैल्पेब्रल है और जो मीडियल पैल्पेब्रल है फिर ये एनास्टमोसिस शो करती हैं। एंड आफ्टर दीज एनास्टमोसिस दिस इज योर मीडियल पैल्पेब्रल, this is your lateral palpebral, and they show anastomosis over here. They anastomose with one another. Moreover, lateral palpebral arteries are branch of lacrimal artery. Lacrimal artery is a branch of your ophthalmic artery, whereas medial palpebral artery is directly coming from the trunk of ophthalmic artery.